जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे पायरिया के बारे में, जिंजिवाइटिस के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है, मुंह में सूजन जो आपकी आ रही है, गम्स जो फूल गए हैं सूज के, ब्लीडिंग अगर हो रही है, पस अगर पड़ गया है दांतों में, या आपके दांतों की ओवरऑल हेल्थ जो है वो पूरी तरह से खराब हो गई है, मुंह से बदबू आ रही है, दांतों में गैप पड़ने लगा है और ऐसा लग रहा है कि दांत लंबे होते जा रहे हैं, तो आप घर पे क्या मेजर्स अपना सकते हैं, घर पे ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं, होम रेमेडीज क्या यूज कर सकते हैं और अपनी इस तकलीफ को खत्म कर सकते हैं, इसी सब बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। पायरिया की अगर बात करें और जिंजिवाइटिस की अगर बात करें तो दोनों लगभग एक ही चीज है। जिंजिवाइटिस पायरिया से पहले की कंडीशन है, जब आपके गम सूज जाते हैं और थोड़ा सा उनमें ब्लीडिंग सी होने लगती है, तब पेन ज्यादा होता है। जब पायरिया बढ़ता जाता है आपका, तब पेन कम हो जाता है। लेकिन हमेशा ये चीज सही नहीं है कि आपका जो पायरिया है वो हमेशा पेनलेस ही होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दांतों में दर्द के साथ आपको पायरिया हो जाता है। तो वो जो चीजें हैं, पायरिया और जिंजिवाइटिस दोनों ही एक ही तरह की चीजें और उसमें लगभग सिम्टम्स के अनुसार एक ही तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन यूज की जाती है, लेकिन सिम्टम सिमिलरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। सबसे मेन रीजन जो है इसका ये है कि हाइजीन कम मेंटेन कर पाना। 24 आवर्स में कम से कम 2 टाइम्स आपको ब्रश करना ही चाहिए। अच्छे टूथपेस्ट को यूज करना चाहिए, चाहे वो आप आयुर्वेदिक यूज कर रहे हैं या घर का कोई बना के यूज कर रहे हैं या बाहर का भी यूज कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हड्डियों की कमजोरी अगर होती है, कैल्शियम की आपकी बॉडी में कमी होती है, तो भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम होने की शिकायत होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर विटामिन सी की कमी, क्योंकि जो जिंजिवाइटिस है उसकी स्टार्टिंग जब होती है तब आप देखते होंगे कि जो दांत हैं वो पीले हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका एनेमल भी खराब हो रहा है। तो विटामिन सी की अगर कमी होती है तो भी इस तरह की समस्या हो जाती है। डायबिटीज जो प्रॉब्लम है या इस तरह की प्रॉब्लम जहाँ पे आपकी वुंड हीलिंग नहीं हो पा रही है, तो हल्की सी भी ब्लीडिंग होने के बाद उनका जो रिकवरी है या हीलिंग है वो नहीं हो पाता है और रिजल्ट होता है ये चीज आपके मुंह में भी हो रही है और आपको पायरिया हो सकता है। यानी डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो काफी प्रोन हो जाते हैं पायरिया के लिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह के विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है तो भी आपको पायरिया हो सकता है। अगर आप टीथ को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, स्वीट्स, इनका यूज ज्यादा करते हैं, शुगर आप इनटेक आपका ज्यादा रहता है और उसके बाद आप माउथ वॉश नहीं करते हैं, स्पेशली नाइट में ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मॉर्निंग से भी ज्यादा। रीजन ये कि जब आप कुछ खा लेते हैं तो जो फूड होता है वो आपके दांतों में सड़ने लगता है और अगर आप पूरा नाइट ऐसे ही निकाल देते हैं तो आपका माउथ बंद होता है और आप जानते होंगे कि जब माउथ बंद है उसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, माउथ के अंदर बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा ही टेम्परेचर होता है माउथ का, और जो वार्म मीडियम होता है उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होती है। इस वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो रात में बहुत ज्यादा हो जाती है और आपका माउथ की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं चाहूंगी कि आपको कुछ होम रेमेडीज बता दूं। घरेलू तौर पर आप क्या चीजें कर सकते हैं अपने पायरिया को ठीक करने के लिए। बहुत ही इजी और बेसिक सी है। मैं आपको 5 टाइप की बता रही हूँ, इसमें से 4 टाइप्स की तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बहुत इजीली बनाई जा सकती है। 5th टाइप जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट चीज तो यही है कि आप अपना हल्दी लीजिए जो घर में यूज में आती है सिंपल, वो उसमें पानी डालिए, उसका जेल बनाइए, टर्मेरिक जेल बोल सकते हैं इसको। अपने टीथ पे दिन में 2 से 3 बार आप इसको लगा सकते हैं, अच्छे से मसल लीजिए धीरे धीरे। फिर आप 2-3 मिनट रखिए इसको और फिर कुल्ला कर सकते हैं, यानी माउथ वॉश आप कर सकते हैं। इससे आपको काफी राहत मिलेगी क्योंकि जो हल्दी होती है वो एंटीबायोटिक होती है और एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करती है। आपके माउथ के जो भी बैक्टीरियाज होती है उनके ओवरऑल ग्रोथ को रोकती है। दूसरा आपको क्या करना है, आप पानी में सेंधा नमक या नॉर्मल जो नमक होता है वो मिला लीजिए और दिन में 2 से 3 बार आप उसके कुल्ले कर सकते हैं, माउथ वॉश कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों, क्योंकि जो नमक है आप जानते ही हैं उसका काम बैक्टीरिया को हटाना है, गलाने का काम करता है वो, और बैक्टीरियल ग्रोथ उससे रुक जाती है। इवन जो नमक है वो आपके जो गम्स है उसकी सूजन को भी कम करने का काम करता है, क्योंकि नमक जो है उसके अंदर सोडियम होता है और वो पानी को बाहर खींचने का काम करता है। और जब आपके गम्स स्वलन हो जाते हैं
तो उसमें कहीं ना कहीं हल्की सी सूजन की वजह से पानी सा आ जाता है, अंदर पानी होता है, वो पानी को सोडियम खींच लेता है और आपका सूजन भी कम हो जाती है और बैक्टीरियल ग्रोथ भी कम हो जाती है। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो आपको लेना है सरसों का तेल, उसके अंदर आपको नमक मिला लेना है और फिर उसको आप लेके अपने धीरे धीरे अपने दांतों पे लगा सकते हैं। आपको हल्की हल्की सी चुभन महसूस हो सकती है, अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो आपको हल्की सी जलन भी महसूस हो सकती है। इसको आप थोड़ी देर रहने दीजिए, फिर जब ये पूरा डिजोल्व हो जाता है और आपको लगता है सारा आपके मुंह में आ गया है तो फिर आप इसको स्पिट आउट कर दीजिए। अगर दिन में आप ये 2 से 3 बार भी ये चीज करते हैं तो आपको पायरिया के केस में बहुत फायदा होता है। इवन जिंजिवाइटिस की भी जो तकलीफ होती है, जो आपके गम्स की सूजन होती है, वो भी उससे कम होती है और आपका जो इन्फेक्शन है वो भी इससे काफी कुछ कम हो जाता है। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है लाइफ स्टाइल चेंज। 4th टाइप है ये। इसमें आपको लाइफस्टाइल चेंज में मेनली अपना हाइजीन मेंटेन करना है। जितनी भी बार आप खाते हैं कोशिश कीजिए कि आप बार बार माउथ वॉश कर लीजिए, 5 से 6 बार आप कुल्ला कर लीजिए ताकि जो भी आपके दांतों में फूड पार्टिकल्स लगे हुए हैं वो सारे चले जाएं। ब्रश करना एडवांस स्टेज में ज़्यादा, जब पायरिया की ज़्यादा एडवांस स्टेज आ जाती है तो ब्रश करने का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप कुल्ला करने के साथ ब्रश भी करते हैं तो जो ब्रश है वो बिल्कुल नरम होना चाहिए। अगर हार्ड आप यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दांतों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। बेस्ट तो यही है कि आप कुल्ला कीजिए, लेकिन अगर फिर भी आपके फूड पार्टिकल्स नहीं निकलते हैं तो आप डेंटल फ्लोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है होम रेमेडी, वो एक टूथपेस्ट है जो आप घर पे बना सकते हैं। इसमें आपको सारी ही सामग्री 10 ग्राम लेनी है। सिर्फ लौंग जो है वो आपको 2 ग्राम लेने। लौंग सबसे पहले बात कर लेते हैं, 4 या 5 आप लौंग ले लीजिए जो लगभग 2 ग्राम के करीब होंगे। इसको आपको पीस के पाउडर बनाना है। 10 ग्राम आपको लेनी है हल्दी, 10 ग्राम लेना है आपको सेंधा नमक, 10 ग्राम आपको लेना है इसके अंदर नीम पाउडर और 10 ग्राम के लगभग ही आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। फिर आपको 10 ग्राम फिटकरी लेनी है। इस फिटकरी को आप तवे पे गरम कर लीजिए तो आप देखेंगे कि जो फिटकरी है वो पिघल गई है और कुछ ही देर में उसका जो पानी निकला है वो सूख जाएगा और उसकी राख बन जाएगी। इस राख को आपको इस वाले मिक्सचर में मिला देना है। इसको अच्छे से मिला लीजिए, सारा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होगा। नीम का पाउडर आप घर पे भी बना सकते हैं, चाहे तो नीम की पत्तियां लाएं और उसको धूप में सुखा सकते हैं, नॉर्मली भी सूख जाती है। उनको पीस के पाउडर बनाना बहुत इजी है। इस तरह जो ये आपका मिक्सचर है इसको आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं एज ए मंजन। जैसे मंजन का पाउडर आता है, दंत मंजन आते हैं, वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके और आप इसको यूज सुबह और शाम कीजिए, बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की कि क्या मेडिसिन लेके आप पूरी तरह से अपने पायरिया को, जिंजिवाइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो पायरिया जो है दोस्तों, उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन जो विदाउट सिम्टम सिमिलरिटी भी आप ले सकते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कुछ समय के यूज से ही आपके पायरिया को बिल्कुल खत्म कर देती है। इस मेडिसिन का नाम है कैलेंडुला 30। अधिकतर मैं अपने पेशेंट्स को ये मेडिसिन कहीं ना कहीं अपने ट्रीटमेंट के बीच में देती हूँ, जब भी पायरिया का उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो आप इस मेडिसिन को 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग अधिकतर मर्कसोल 30 से की जाती है पायरिया में। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके भी पायरिया के केस में, स्पेशली जब रात को आपकी तकलीफें बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है या मुंह में लार बहुत ज्यादा बन रही है, मुंह से बदबू आ रही है, तो इस तरह की कंडीशन में बहुत फायदा करती है। जब आपको पायरिया की समस्या काफी समय से 2-2 बूंद करके सुबह, दोपहर, शाम करके आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अगर आपको पायरिया की तकलीफ है और आपका कोई सा भी चीक्स में स्वेलिंग आ रही है, वो फूल गया है, तो आप लेकेसिस 200 मेडिसिन ले सकते हैं। 2-2 बूंद करके सप्ताह में 1 बार लेनी है। सिर्फ चिक्स फूला हुआ है और आपको पायरिया के कोई भी सिम्टम है तो ये मेडिसिन आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। क्रियोसिटम 30 मेडिसिन आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके दांत में पायरिया है ही है, बदबू बहुत ज्यादा आ रही है, साथ ही आपके दांत में कालापन भी आपको दिखाई दे रहा है और टूथ जो है डीके हो रहे हैं बिल्कुल, यानी कि टूट फूट से जा रहे हैं, कैविटीज बहुत ज्यादा बन रही है, तो बिल्कुल आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और अपने पायरिया के साथ साथ अपने टूथ डीके जो हो रहे हैं उनको भी सही कर सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस उस कंडीशन में बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद करके आप दिन में 2 बार ले सकते हैं इसको। जब आपको हल्का सा भी टच करने पे ब्लीडिंग हो रही है, प्रेशर लगाने पे ब्लीडिंग हो रही है पायरिया के केस में, तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। इसके अलावा कार्बोवेज 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है पायरिया के केस में, उस कंडीशन में जब आपको ब्लीडिंग जो है ब्रश करते ही स्टार्ट हो जाती है। दांतों की ब्लीडिंग अगर आपको ब्रश करते समय स्टार्ट हो रही है या उसी समय सबसे ज्यादा होती है
तो आप ये मेडिसिन 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, सांस बहुत फूलती है और मुंह से आपकी स्मेल जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है, तो इस मेडिसिन को यूज करके आप सारी तकलीफें दूर कर सकते हैं। इसको आपको सुबह, दोपहर, शाम करके दिन में 3 बार लेनी है। गन पाउडर 3x बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब आपको ब्लड में किसी तरह की इम्प्योरिटीज है, आपको ब्लड से रिलेटेड, ब्लड की इम्प्योरिटीज से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि बार बार फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा निकलते हैं, या आपको एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, या आपका बहुत क्रॉनिक लंबे समय से आपका पायरिया हो रहा है, तो ये 2-2 टैबलेट आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। 15 दिन से महीने भर तक आप ये टैबलेट ले सकते हैं और अपने खून की जो बोल सकते हैं, खून को जो इम्प्योरिटीज जो होती है, टॉक्सिन्स जो होते हैं, जो आपके पस फॉर्मेशन का कारण बन रहे हैं, उसको आप खत्म कर सकते हैं। ये तो सारी पायरिया और जिंजिवाइटिस की मेडिसिन। लेकिन अगर आपका पायरिया बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में हो गया, बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके दांत हिलने लगे हैं और बहुत ज्यादा गैप बन गया है, तो इसका मतलब है कि आपको जो कंडीशन है वो काफी बढ़ चुकी है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। वो आपको सफाई करवाने की सलाह दे सकते हैं, तो आप वो चीजें भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट को अच्छा करने के लिए। बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में ना होम रेमेडीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और ना होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो आप समय रहते ही दोनों चीजें यूज कर लीजिए। अपना जो हैबिट्स है वो थोड़ी सी चेंज कर लीजिए, साथ ही होम रेमेडीज अपनाइए, होम्योपैथी अपनाएं, तो आपके जो पायरिया है वो पहले ही खत्म हो जाए, बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में ना जाए। तो मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।